है। सूडान के हालात पर चर्चा की जा रही है, जिस तरह के वहां पर संकट की स्थिति बनी हुई है और संकट की स्थिति का सामना वहां पर हर कोई कर रहा है। और इस बीच सृष्टि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल की पत्नी का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें कि शाइस्ता भी इस साजिश में शामिल है। जिस तरीके से हथियार और दूसरे सामान मुहैया करवाए गए, उसमें बड़ी भूमिका अगर रही तो वो शाइस्ता की रही। भय अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लगातार कहा जा रहा है उमेश पाल की पत्नी की ओर से आतंक के खात्मे की ये शुरुआत जरूर है, लेकिन खात्मा नहीं हुआ है। शाइस्ता भी साजिश में शामिल है। देखिए, शुरू से ही लगातार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि लगातार इस पूरे हत्याकांड में सबसे अहम भूमिका किसी की रही तो शाइस्ता की रही। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद लगातार तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के बीच उमेश पाल के परिवार की प्रतिक्रिया, जिसको पूरा देश सुनना चाहता था कि इस हत्याकांड के बाद उमेश पाल के परिवार की प्रतिक्रिया क्या है। हमारे साथ उमेश पाल जी की पत्नी जयापाल जी हैं, उनसे हम ये समझेंगे कि परिवार की इस पूरे वारदात के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है। जयापाल जी, अतीक अहमद और अशरफ दोनों का मर्डर हो गया है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आप कुछ बोले। देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो मुझे समझ में यही आ रहा है कि जो गलत कार्य किया अतीक अहमद ने, अशरफ ने मिलकर के, आज जिस तरह का पेड़ बोया था, तो उसी तरह का ही इनका संक्षेप हो गया। आज समाज ने भी देखा, प्रशासन भी देख रही है, सभी लोग देख रहे हैं। तो मैं यही जानती हूँ कि जैसा जो करता है वैसा भरता है। एक परिवार की सुरक्षा को लेकर मुद्दा बहुत अहम था, वो मुद्दा क्या अभी भी उतनी ही मजबूती के साथ आप लोग उठा रही हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, क्योंकि मैं आज भी खौफ में हूँ। आज जो ये अतीक अहमद के साथ के लोग हैं, तो वो आज कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ विद्रोही कर रहे हैं, एक तरह से है। चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, चाहे वीडियो के द्वारा हो रहा हो, चाहे जैसे भी हो रहा, ये लोग विद्रोह कर रहे हैं एक तरह से। तो इस चीज़ का विद्रोह नहीं करना चाहिए, इनको तो खुद करना चाहिए कि हाँ, जो ये इस तरह के आतंक को ख़त्म करना चाहिए, ना कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तकरीबन 53 से 54 दिन इस हत्याकांड को हो चुके हैं। अभी तक अतीक अहमद के परिवार या फिर किसी करीबी की तरफ से आप लोगों को कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, किसी ने आपको लगा फॉलो किया हो, या परिवार के किसी भी सदस्य को फॉलो किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद हो सकती है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं घटना है। प्रशासन लगी हुई इस चीज़ के लिए हमारे, और शासन बाबा जी भी जहाँ से बैठे हुए, सब कुछ उचित कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन लगा हुआ पूरी तरह से हमारी तरफ। मैम, शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर अशरफ जो है वो कुछ कहता, उससे पहले इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। तो क्या आपको लगता है मेन कड़ी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम भी इस पूरी वारदात की हो सकती है? जी, इसके बारे में मैं नहीं जानती, क्योंकि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती मुझे जानकारी नहीं है। और जो कुछ है, शासन जैसी कार्रवाई करेगा, उचित कार्रवाई करेगा। परिवार क्या जिस इंसाफ की मांग कर रहा था, उस इंसाफ की ओर अग्रसर है? आपको लग रहा है कि वो इंसाफ हो रहा है, न्याय मिल रहा है? जी हाँ, न्याय मिल रहा है। प्रशासन लगी हुई है, शासन भी है। और आज पुलिस के द्वारा ही जो है इतना अशद मारे गए, इनकाउंटर हुआ, जो कि वो भी पुलिस पर प्रहार कर रहे थे। आज ये कड़ी तो बहुत निंदनीय है, नहीं करनी चाहिए इस तरह से। लेकिन आज मेरे पति के साथ जो दो साथ में गनर थे, तो उनकी भी हत्या हुई थी इस तरह से। तो ये मेरे समझ से ये सब चीज़ें उचित नहीं थी, ये करनी नहीं चाहिए थी कार्रवाई। और आज तो जी ठीक है, जैसा हो गया, प्रशासन कर रही है अपनी कार्रवाई, उचित कार्रवाई कर रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, अब आगे परिवार की मांग क्या है? सब बाबा जी पे छोड़ा, वो जो भी उचित रास्ता दिखाएंगे मैं उस राह पे चलूंगी। तो उमेश पाल की पत्नी जयापाल को आपने सुना। अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता